हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में हम भारत की बात करेंगे। भारत को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके थंबनेल या आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 101% उठेगा। ठीक है, आज मैं अपनी क्लास में आज के सेशन में बताऊंगा अपने भाइयों को राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाएगा। ठीक है, राजपथ के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, कब कब इसका नाम पड़ा और कब से राजपथ नाम पड़ा या फिर कब इसका किंग्सवे नाम पड़ा। ये सभी जानकारी मैं प्रॉपर तरीके से आज की क्लास में दूंगा अपने भाइयों को। ठीक है, दूसरी बात यह है कि किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, राजपथ से कर्तव्य पथ रखा जाए, इसके बारे में जिक्र करूंगा। या फिर और जो बात है राजपथ जो कर्तव्य पथ, इसके आसपास क्या क्या चीजें हो रही हैं, डेवलप क्या क्या चीज रखी है, कौन कौन से कार्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी जानकारी आज को प्रॉपर तरीके से मैं बताने जा रहा हूं आज की इस क्लास में। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे या उद्घाटन करेंगे मोदी जी। आज 8 सितंबर है, तो आज ही इसका अनावरण या फिर उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। मैगजीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपन न्यू लुक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू एंड अनवेल नेताजी स्टैचू टुडे। ये आपको पता होगी, आज की अखबार अभी मैंने क्लास करी है, मतलब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो इसको प्रॉपर तरीके से मैंने टॉपिक डाला आपके लिए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से मैं दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले क्लास करने से शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। 1911 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वारेन हेस्टिंग, द विस्काउंट कैनिंग, द अर्ल ऑफ एल्गिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है। जो बच्चा इसको जानता है, इस फोटो को जानता है, तो तुरंत आंसर अभी दे देगा वो। ठीक है, इन कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कर्तव्य पथ की बात। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको राजपथ की पूरी कहानी, मतलब पूरे इतिहास को मैं आपके बारे में बता दूं कि अंग्रेजों के राज के समय, जब अंग्रेजी औपनिवेशिक काल में भारत था, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है तो उस समय की बात बताऊं, अंग्रेजों के राज के समय राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था। ठीक है, और जनपथ को क्वींसवे कहा जाता था। आपको पता होनी चाहिए चीजें, आपसे यहां से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, कि अंग्रेजों के काल में राजपथ को क्या कहा जाता था, ठीक है, जनपथ को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन उठ सकता है। 1911 में किंग्स जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में हिस्सा ले, मतलब 5 नंबर का नाम है पंचम। फिर जैसे द्वितीय, तृतीय, चौथ, ऐसे आपने पढ़े होंगे। तो किंग जॉर्ज पंचम नाम के जो ये दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया, उन्होंने यहाँ पर आए ये, और इसने मतलब जो ये आए थे, मतलब किंग जो थे वहां के, कहाँ के, ब्रिटेन के। इस दौरान कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत ब्रिटिश शासन की राजधानी बनाने की घोषणा की थी इन्होंने 1911 के अंतर्गत। आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, किस किंग के द्वारा कोलकाता से उठकर दिल्ली अपने भारत की राजधानी बन गई थी। ठीक है मेरे भाइयों, इसलिए अंग्रेजों ने किंग्स जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस जगह का नाम किंग्सवे रखा था। किंग्सवे के रूप में यह ब्रिटिश हुकूमत के शाही पहचान की प्रतीक आपको पता होगी। जैसे किंग्सवे किंग्सवे लगता है जैसे ब्रिटिश काल के अंडर हूं, अब भी गुलाम हूं। ठीक है, तो इसका नाम आजादी के बाद बदल दिया था, राजपथ कर दिया था। आजादी के बाद 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था। 2022 में इसका नाम फिर से बदलकर कर्तव्य पथ रखा जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन जो भी उठते मैंने आपको डिस्कस कर दिए। दूसरी बात इंपोर्टेंट है ये भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उद्घाटन करेंगे आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री शाम को। ठीक है, 28 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और इसमें 65 मीट्रिक टन इसमें मतलब टोटल वजन है। ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाई, मतलब उसमें ही डेकोरेट कर दिया गया है। ठीक है, एक बात और बता दूं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी के रूप में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। आपको दिख रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा और मैं बता दूं, कुछ नहीं, ये मैंने बता चुका हूं आपको कि आजादी के पहले राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था, जनपथ को क्वींसवे नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता मिलने के बाद क्वींसवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया और किंग्सवे का नाम राजपथ कर दिया। ठीक है, आजादी के 75 वर्ष की वर्षगांठ पूरी हो रही है, उसके उपलक्ष्य में कर्तव्य पथ नाम धरा जा रहा है इन दोनों का। ठीक है मेरे भाइयों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो मेन पॉइंट है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और बता दूं कि जो ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ी सी ये कनाल है, इसको मैं बता दूं 19 एकड़ में पहले फैले नहर के इलाके में
पूर्ण विकसित किया गया। पैदल यात्रियों की जो वॉक होती है ना, वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक जो भी होती है करने जाते हैं लोग बाग आसपास की, जो पूरे फायदे उठाएंगे इस चीज का। ठीक है, पैदल या उठाना भी चाहिए। पैदल यात्रियों के लिए 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन, वाणिज्यिक भवन के पास बोटिंग कर सकेंगे। यहाँ पर पार्किंग लॉट बनाया गया है। 1125 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, वहीं 35 बसें भी खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, 34 ऐतिहासिक लाइट पोल, चैन लिंक स्टोर, मतलब कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। ठीक है, और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है 3.90 लाख वर्ग मीटर में ग्रीन एरिया यहाँ पर बनाया गया है, जो कि आज शाम को आप देखोगे क्लास को तो इस उद्घाटन को या अनावरण जो करेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो लाइटों से जगमग हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक मेरे भाइयों, यहाँ पर सीसीटीवी लगे होंगे और करीब 80 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब बता दूं मैं ये जो प्रस्ताव पास हुआ था राजपथ से कर्तव्य पथ का, तो इसके बारे में कर दूं, जो एनएमडीसी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इस प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, और इसकी जो बैठक की अध्यक्षता कर रही थी वो मीनाक्षी लेखी थी। उन्होंने बताया कि आवास शहरी मामलों के मंत्रालय एनएमडीसी को राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। एनएमडीसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके पीछे लोक कल्याण और राष्ट्रीय विकास की दिशा में कर्तव्यों को अपनाने की प्रेरणा देने में इस क्षेत्र के पूरे औपनिवेशिक इतिहास को लोकतांत्रिक राष्ट्र की थीम और मूल्य पर बदलने की मंशा है। मतलब कुल मिलाकर राजपथ, राज का मतलब राज कर रही है अभी वो, तो इसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, तो क्यों ना इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा गया। ठीक है, ये सभी चीजें देखकर और पूरे इतिहास को पढ़ करके तभी जाकर के ये बदला है नाम। उन्होंने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का निर्णय ऐतिहासिक करार कर दिया है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। प्रस्ताव किसने रखा? एनएमडीसी ने, इसकी अध्यक्षता मीनाक्षी लेखी कर रही थी। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपको बात डिस्कस कर दी। और मैं बता दूं, इंडिया गेट की जगह राष्ट्रीय और मेमोरियल नाम कर दिया है। पुरानी संसद का नाम नया संसद भवन है। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है पूरी ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी मैंने पॉइंट वाइज आपको बताए वो नोट करते रहे ना क्लास वाइज। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर को लेकर के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आज की क्लास का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में आंसर है कि 1911 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आपके सामने ये रहे, और ये 1910 से लेकर के 1916 तक रहे हैं। ठीक है, अपने पद पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, आशा करता हूं आज के सेशन में जो भी आपके माइंड में या जो भी आपको कोई भी दिक्कत आई हो किसी भी स्लाइड को लेकर के, या किसी कहीं भी कोई भी आपको स्लाइड समझ में नहीं आ रही हो, या फिर कहीं से कोई कुछ छूट रहा हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हो टेलीग्राम से, या फिर आप मेरे फेसबुक अकाउंट से, कहीं से भी आपको कोई भी डाउट आए इन मेरी क्लास के अंतर्गत, इन फ्यूचर में भी। ठीक है, आपके पेपर को लेकर के किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप बात कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू, कैसे भी। ठीक है मेरे भाइयों, तो आज का सेशन, आज की क्लास इतनी ही थी, और ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को शेयर करें, सभी भाइयों को बताएं। ठीक है, फ्री ऑन यूट्यूब पर मैं जीके कराता हूं अपने भाइयों को। सुबह करंट अफेयर कराता हूं, सुबह 6 बजे, प्रातः सुबह 6 बजे मेरी करंट अफेयर का तहलका आ जाती है। उसमें 12 क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपोर्टेंट करवाता हूं अपने भाइयों को, जो कि आने वाले पेपरों में 101% देखने को मिलेंगे और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उनको पॉइंट वाइज बिल्कुल तरीके से समझाता चलता हूं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैं विश्व अफेयर्स और 12 तारीख से हरियाणा बच्चों के लिए जो सीईटी एग्जाम होने वाला है नवंबर में, उनके लिए टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनटीए के थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड होंगी टेस्ट सीरीज, उन सभी को आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। तो आज की क्लास, आज का सेशन मेरे यहीं पर समाप्त होता है, और आशा करता हूं मेरी क्लास आपको समझ में आती होंगी, और आती भी होंगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में कर दिया करो कि हाँ आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है मेरे भाई, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।